हाय एवरीवन। आज हम लोग हमारे पेपर प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री के एक दो पोर्शन के साथ डील करेंगे। वो दोनों है हमारा यूनिट 1 का रोल ऑफ इंडिविजुअल और रोल ऑफ सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इनडायरेक्टली आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री कम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको ज़्यादा दिखेगा। खैर, हम इन दोनों के रोल को देखेंगे, हिस्ट्री में या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। ये दो टॉपिक्स का नोट्स नहीं मिल रहा था, तो फिर भी मैंने क्या किया है कि एक हमारे हिस्टोरियोग्राफी की जो बुक आती है EH कार, और कुछ इग्नू के रिसर्च पेपर्स थे, उसमें से मैंने ये एक साथ ला के 4-5 चीज़ों को इससे बनाया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। सो लेट्स बिगिन। हम लोग पहले देखते हैं, EH कार से शुरू करते हैं। ये बोलते हैं क्वेश्चन मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल के क्वेश्चन में अगर हम लोग पूछे कि पहले कौन आया, सोसाइटी या इंडिविजुअल, तो ये एकदम मजाकिया क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम लोग नहीं खेल खेल में पूछते हैं कि अंडा आया पहले या मुर्गी। इसको आप लॉजिकली ट्रीट करिए या हिस्टोरिकल क्वेश्चन, ये है तो क्वेश्चन, और आप इसका कुछ नहीं कर सकते ना। तो इस पर स्टेटमेंट मतलब बना सकते हैं और ना ही इस पर कुछ वो कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग एट लास्ट देखेंगे कि सोसाइटी और इंडिविजुअल बोथ हैंड इन हैंड जाते हैं, मतलब इनसेपरेबल पार्ट है ये। ठीक है, ऑलराइट। सो सोसाइटी और इंडिविजुअल जो है इनसेपरेबल है, और ये नेसेसरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के। ठीक है, अपोजिट नहीं है ईच अदर के। ये दोनों एक तरह से मतलब क्या बोले, एक ही पोल का पार्ट है। ये लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला काम नहीं करता है, ये दोनों इनसेपरेबल है। नो मैन इज़ एन एंड। अच्छा, पहले ये डॉन्स को जानिए। ये डॉन कौन थे? इनका पूरा नाम था जॉन डॉन्स। ये जॉन डॉन ना ये इंग्लिश फिलोसोफर थे, सोल्जर थे, और इन्होंने बहुत एरिया में वर्क किया था। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उन्होंने उसमें उन्होंने ये लाइन बोली है, और ये बहुत फेमस लाइन है, नो मैन इज़ एन आइलैंड एंटायर ऑफ इट सेल्फ, एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अ पार्ट ऑफ द मैन, अ पार्ट ऑफ द मेन। सॉरी, ये बोलते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी जो मैन है या इंसान है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक है ना, वो पार्ट होता है किसका? मेन कॉन्टिनेंट का, और पीस होता है उस कॉन्टिनेंट का। तो इससे हमें पता चलता है, इस मतलब इनके इस लाइन से पता चलता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या रोल होता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ट्रुथ का। दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं JS मिल। इनको हम लोग ने देखा था किसमें? लिबरलिज्म वाले पोर्शन में हमने इन्हें बहुत अच्छे से कवर किया था। ये क्लासिकल इंडिविजुअलिस्ट भी है। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म वाले पार्ट में भी बहुत कुछ बोला था, और ये क्लासिकल इंडिविजुअलिस्ट भी है, और उसमें भी हमने देखा था लिबरलिज्म में इन्होंने हर एरिया में इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस किया है। ये बोलते हैं कि मैन आर नॉट, मतलब मैन को अगर आप मतलब एक साथ ले आए और उनको किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फैलेसी ये है, मतलब मजाकिया बात ये है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और सब में कोई ना कोई सब्सटेंस है। ठीक है, इससे पहले कि आप उन्हें साथ लाएं, सब कोई ना कोई अपना एक सब्सटेंस, अपना एक नेचर, अपना एक कैरेक्टर लेके ही आता है। एज सुन एज वी आर बॉर्न, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या, जो आपके मतलब अगल बगल सोसाइटी होगी, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मतलब लग जाती है, बायोलॉजिकल यूनिट बनाने में लग जाती है, सोशल यूनिट बनाने में लग जाती है। सो एवरी ह्यूमन बींग एट वेरी स्टेज ऑफ हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, ये सोसाइटी में ही बॉर्न होता है, और उसके अर्लीस्ट ईयर में मोल्डेड किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, ये लैंग्वेज जो बोलते हैं, ये मतलब इंडिविजुअल इनहेरिटेंस नहीं होता है। कहाँ से इंडिविजुअल इनहेरिटेंस होगा? बच्चा बोलना थोड़ी सीख के आता है, वो तो आपके सोसाइटी इन्वायरमेंट में सोशल एक्विजिशन करता है, मतलब सोसाइटी से वो एक्वायर करता है बेसिक चीज़ें, या ग्रुप से एक्वायर करता है जिसमें भी वो बड़ा हो रहा है रह के। ठीक है, बोथ लैंग्वेज हो या इन्वायरमेंट हो, वो डिटरमाइन करता है कैरेक्टर, थॉट कैसा होगा उस इंडिविजुअल का, कैसे आइडियाज़ आएंगे उसके माइंड में। ठीक है, जैसा कि बोला गया कि इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी वुड बी बोथ स्पीचलेस और माइंडलेस। अगर आप सोसाइटी और इंडिविजुअल को सेपरेट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? गूंगा बहरा सब हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सोसाइटी और आप इंडिविजुअल को सेपरेट कर ही नहीं सकते।
ठीक है। द लास्टिंग फैसिनेशन ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, इनका ना ये रॉबिन्सन क्रूसो ना इनका एक मिथ था। ये इमेजिन करते थे कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट है सोसाइटी के। ठीक है, बहुत अटेम्प्ट किया गया इसको ब्रेक डाउन करने का, लेकिन ये रॉबिन्सन जो है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल नहीं है। ये एक इंग्लिश मैन थे यॉर्क से, और ये ना बाइबल कैरी करते थे और हमेशा ट्राइबल गॉड को प्रे करते थे। लेकिन इनका मिथ बहुत जल्दी ब्रेकआउट हुआ। कैसे? जब दूसरा रिलेवेंट मिथ मतलब आया। ये तो बोलते थे ना कि इंडिविजुअल है ही नहीं, मतलब सोसाइटी का पार्ट, मतलब फ्री है, इसीलिए वो अपना बाइबल लेके घूमते रहते थे और प्रे करते रहते थे अपने ट्राइबल गॉड को। लेकिन अदर रिलेवेंट मिथ आया ये किरिलोव का। ये डोस्टोवस्की का डेविल एक मतलब वर्क है, बुक है। इसमें ये बोलते हैं मतलब डोस्टोवस्की कि डेविल्स हु किल हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट हिज परफेक्ट फ्रीडम। इनका ना क्रिलोव का डोस्टोवस्की वाले बुक में या वर्क में हम लोग देखते हैं कि डेविल ना खुद ही को मार देता है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि परफेक्ट फ्रीडम किसको कहते हैं। और ये गलत चीज़ है, ये आप लोग को मतलब दिमाग में बैठाना नहीं है। बट सिंस हम लोग ई एच कार का पढ़ रहे हैं, ये ई एच कार के बुक में ही मैंशनड है कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है मतलब किरिलोव ने कि सुसाइड जो है वो एक लौता फ्री एक्ट है इंडिविजुअल मैन का, जो वो खुद से करता है। हाँ, इसमें किसी भी उसको मेंबरशिप का ज़रूरत नहीं पड़ता सोसाइटी का। लेकिन आजकल ये पिछले मतलब पुराने टाइम का हो गया राइटिंग्स, बट आज के टाइम में हम और आप सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसमें किसी एक का हाथ नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये उस टाइम के पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है उस टाइम में एक फ्री एक्ट था इंडिविजुअल का। लेकिन ये क्या बोलना चाह रहे कंक्लूजन में कि इंडिविजुअल कहीं भी फ्री नहीं है। हर काम करने के लिए उसको मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी चाहिए होता है। आप खुद ही को ले लीजिए, अगर आप एक नैरो माइंडेड सोसाइटी से आएंगे या नैरो माइंडेड एरिया से आएंगे, वहाँ पे आपको डांस नहीं करने दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बस बोला जाएगा नहीं आप पढ़ो, वहीं तक रह जाता है बात सीमित। तो वही होता है कि आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या सब कैसे सोचते हैं। वो बात अलग है, बहुत लोग मिथ तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं सोसाइटी का, बट हमें सोसाइटी को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी स्टेप को लेने से पहले। ऑल राइट, ये कॉमनली बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो बहुत कम इंडिविजुअल थे और बहुत ज़्यादा मोल्डेड थे सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, और ये भी मतलब सच है। ठीक है, सोसाइटी जो है बहुत यूनिफॉर्म होती है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी देती है और डाइवर्सिटी देती है इंडिविजुअल के स्किल ऑक्यूपेशन को। और क्या करती है सोसाइटीज़ एक इंडिविजुअल को एडवांस बनाती है या उसके सामने जो भी कंपटीशन रखती है। जो इंक्रीजिंग इंडिविजुअलाइजेशन है ये नेसेसरी है, मतलब मॉडर्न एडवांस सोसाइटी के ये डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये एक इंडिविजुअलाइजेशन ज़्यादा हो गया तो ये ना एक सीरियस एरर हो जाएगा किसमें, एक एंटी थीसिस बनाने में। ये जो प्रोसेस है इंडिविजुअलाइजेशन का और ग्रोइंग अप स्ट्रेंथ और कोहेसन ऑफ सोसाइटी का, इसमें ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब सब बोलने लगेगा मेरा मर्जी मेरा मन, तो ये फिर ऐसे सोसाइटी थोड़ी चलता है। आप फैमिली को ही ले लीजिए, वो भी एक सोसाइटल यूनिट है, तो हम लोग को मतलब फैमिली के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन अगर ज़्यादा बढ़ा तो वो सोसाइटी के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है सोसाइटी का और डेवलपमेंट इंडिविजुअल का वही हैंड इन हैंड चलता है। आप सोसाइटी से अलग रह नहीं सकते और मतलब आप अपना अलग रह के कुछ ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन कर नहीं सकते हैं। क्योंकि फैमिली का एग्जांपल लीजिए, आप अगर फैमिली में रहते हैं तो आपको अपने मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ा चलना ही पड़ेगा, वो भी एक सोसाइटल यूनिट है। हम लोग ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन नहीं कर सकते मेरी मर्जी मेरी मन ये करके। ठीक है, वही यहाँ पे कंक्लूड हो गया हमारा। अच्छा, ये जो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, मतलब वेस्टर्न में जो भी वर्ल्ड में मर्ज हुआ, यहाँ से देखते हैं जो कल्ट है इंडिविजुअलिज्म का ये कहाँ से आया। अगर बोला जाएगा इसका इमर्जेंस कहाँ से हुआ इंडिविजुअलिज्म का, तो ये जो है ये आपका हुआ है हमारे इटली से। कैसे? अकॉर्डिंग टू द फैमिलियर अकाउंट बर्कर्ड्स के सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली में वो मेंशन करते हैं सेकेंड पार्ट में कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वो उस पार्ट में बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हुआ कहाँ से। ठीक है,
तो ये जो कल्ट है इंडिविजुअल, ये बिगेन होता है रेनेसा से। अगर आपने रेनेसा पढ़ा होगा तो उसमें हर जगह आपको इंडिविजुअलाइजेशन दिखेगा। वो लोग हर चीज़ पे क्वेश्चन किए, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन किए इंडिविजुअल के मतलब एग्जिस्टेंट का एम क्या है, गोल क्या है लाइफ का, उन सब चीज़ पे क्वेश्चन किए। तो वही बोलता है जो इंडिविजुअल का कल्ट है ये रेनेसा टाइम से शुरू हुआ, जब मैन मतलब कॉन्शियस था अपने को लेके, ठीक है, ना कि वो सिर्फ सोचता था कि रेस का मेंबर है, मतलब पीपल है, पार्टी है, फैमिली है, वो अपने आप को लेके कॉन्शियस था। हाँ, और अपने आप को एक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल की तरह रिकग्नाइज करना चाहता था। ये जो कल्ट है ये आगे जाके कनेक्ट हुआ है कैपिटलिज्म के राइज से। कैपिटलिज्म में भी इंडिविजुअल अपना बेनिफिट देखता है। फिर प्रोटेस्टेंटिज्म से हम देखते हैं, वहाँ भी इंडिविजुअल अपना फ़ायदा देखता है। फिर आप लेसस फेरे वाले मतलब चीज़ को देखेंगे, लिबरलिज्म में हमने इसे पढ़ा था, तो इसमें भी मतलब इसके बाद से, रेनेसा के बाद से हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं इंडिविजुअलाइजेशन बहुत हुआ है, इंडिविजुअल अपने बारे में बहुत सोचने लगे हैं, ठीक है। जो राइट्स है हमारे मैन का, सिटीज़न का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठा। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, ये भी राइट ऑफ इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमता था। सो इंडिविजुअलिज्म क्या था, बेसिस था 19th सेंचुरी के फिलॉसफी का, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा इधर नोट से एनालाइज करते हैं। अगर हम लोग रोल ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी को एनालाइज करना चाहें, ठीक है, उसका तो उसको हम लोग को सक्सेशन देखना पड़ेगा स्टेट्स का, मतलब फेजेस क्या थे। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं उसको छोटा कर, अच्छा ठीक है, इतने में फिट है। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं फेज़ 1। जब हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी मोनार्की फेज़ में रहता है, जब कोई किंग रहता है ऊपर और नीचे उसके सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो उस फेज़ में क्या होता है कि ना आपको सोसाइटी बड़ा स्टेबल दिखेगा। उसमें सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल को शेप करता है कि अभी भाई काम एपोक है, मतलब काम एरा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं किसी इंडिविजुअल को अग्रेसिव होने का या वो होने का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज़ 1 को स्टेबल सोसाइटी, या ज़्यादातर देखा जाता है मोनार्की टाइप वाले सोसाइटी होते हैं जो स्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं फेज़ 2 पे। तो यहाँ पे प्री रिवॉल्यूशनरी क्राइसिस चलता है। मान लो मोनार्की चल रहा है, ठीक चल रहा है, अब राजा थोड़ा सेल्फिश हो गया, या मान लो एक्सटर्नल एग्रेशन बढ़ गया, बाहरी आक्रमण होने लगे, तो क्या होगा, सोसाइटी में प्री रिवॉल्यूशनरी क्राइसिस आएगा। मतलब रिवॉल्यूशन से पहले वाले जो मतलब होता है ना तैयार होना, रिवॉल्यूशनलिस्ट तैयार होते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, राजा ये अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा। तो ये फेज़ 2 होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा उथल पुथल मचना शुरू हो जाता है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद आता है फेज़ 3। इसमें क्या होता है, प्रॉपर रिवॉल्यूशन। जब राजा कुछ नहीं करेगा, स्टेबल सोसाइटी प्री रिवॉल्यूशनरी के बाद मतलब फिर से स्टेबल करने में असक्षम हो जाएगा मोनार्की, तो हमारा रिवॉल्यूशन आता है। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें गारंटी है कि एक लीडर इमर्ज करेगा और वो लीडर एक इंडिविजुअल ही होगा, ठीक है। इंडिविजुअल एज अ लीडर इमर्ज करेगा और उसके बाद क्या होगा, पूरा वहाँ पे क्राइसिस होंगे, वहाँ पे मतलब बैटल्स होंगे, और उसके बाद फाइनली हमारा फेज़ 4 होगा, एक न्यू रेजाइम का इमर्जेंस होगा या डेवलपमेंट होगा, जब इसको गिरा दिया जाएगा, अनस्टेबिलिटी को हटा दिया जाएगा रिवॉल्यूशन से। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं, सोसाइटी और इंडिविजुअल अपना रोल साथ साथ में प्ले कर रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मान ठीक है रिवॉल्यूशन हो गया, तो अब उसके बाद क्या, आफ्टर ए रिवॉल्यूशन डिस्ट्रक्शन होता है ओल्ड सिस्टम का। जो मोनार्की सिस्टम था नहीं कंट्रोल कर पाया, स्टेबलाइज नहीं कर पाया मतलब सोसाइटी को, तो उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। सोसाइटी एक एमॉर्फस और कंसिक्वेंटली वेरी वनरेबल फोर्स, मतलब वेरी वनरेबल हो जाएगी। वनरेबल कहने का मतलब क्या, कोई भी फोर्स उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बीमार है, बहुत बीमार है, और 4 दिन में हम लोग ने रिकवरी किया, तो हमारी बॉडी कैसी होगी, वल्नरेबल स्टेट में होगी। हम लोग को एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ताकि कोई बाहरी बैक्टीरिया और हम लोग पे अटैक ना कर दे। तो वही होता है यहाँ पे, जब ओल्ड सिस्टम खत्म होता है और न्यू रेजाइम आ रहा है, तो कैसा होगा, सोसाइटी नया वाला वल्नरेबल होगा, ठीक है। और ऐसे पीरियड में क्या होता है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल वो बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और वो मेन फैक्टर होता है मैच्योर सोसाइटी बनाने में। ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर सोसाइटी ही बनाएगा, हो सकता है सोसाइटी को वो किसी और डायरेक्शन में ले जाए, जैसे कि हिटलर को ले लो।
हारा था जर्मनी पे, वो इम्पोजिशन जो भी हुए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू, उसने सोसाइटी को क्या किया, वो इमर्ज होकर सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में ले गया। उसने कितने मतलब नरसंहार करवा दिए ज्यूज़ के। वो मतलब इंडिविजुअल पे, और जो उस टाइम पे लीडर बन के इमर्ज करता है उसके हाथ में होता है कि वो सोसाइटी को क्या शेप देगा, ठीक है। तो उसमें सोसाइटी और इंडिविजुअल का दोनों का रोल होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो बोलेगा वो कौन करेगा, सोसाइटी मिल के करेगी। तो फिर से वही लाइन आ रहा है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल गो हैंड इन हैंड, जो हमने EH कार वाले बुक में ऊपर अभी देखा था, 2nd पेज में शायद, ठीक है। इन द लास्ट फेज, मतलब जो 4th फेज है न्यू रेजाइम आने का, इसमें क्रिएशन होता है नए सिस्टम का, रेजाइम का, जब पॉलिटिकल फोर्स पावर में आती है, जो जीती हुई मतलब पार्टी है या बोलिए लीडर की पार्टी है, और ये विनर जो है वो स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। क्यों स्ट्रगल करते हैं? फाइनल कुछ तो वो स्टैब्लिश करेंगे ना गवर्नमेंट, तो उसमें कोई एक ही ना बनेगा लीडर, इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल ऐसे में क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाता है, और सोसाइटी जो है, सोसाइटी डेवलप करती है, एसोशिएट करती है अपना एक्सपेक्टेशन उस पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है, लीडर हो सकता है, एंड सो ऑन, जो भी वो हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर अ कंसिडरेबल चेंजेस सोशल रेजिम में, सोसाइटी ना पोलराइज हो जाती है। पोलराइज कहने का मतलब वो एक साइड हो जाएगी, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, उससे वो पोलराइज हो जाएगी। एक पॉपुलर पर्सन आएगा, इंडिविजुअल आएगा, चाहे वो लीडर हो रिवोल्ट का या हेड हो जो जीत के आया है पार्टी में, वो बैनर बन जाता है, सॉर्ट ऑफ बैनर बन जाता है, ठीक है। उसी का चेहरा आपको हर जगह दिखेगा क्योंकि वही जितवा के लाया, ऐसा बोला जाएगा। तो ये सब हो गया, हम लोग ने रोल ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल देखा हिस्ट्री में या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। अच्छा, कंसोलिडेट, मतलब इसको कंसोलिडेट करने के लिए पावर को, जो भी है वो इंडिविजुअल ही और शी, वो लिक्विडेट करेगा बाकी पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स को, मतलब असाइड करेगा। और यही स्ट्रगल डायरेक्टली कनेक्टेड है कैरेक्टरिस्टिक फीचर से विनिंग इंडिविजुअल के, जो फाइनली शेप देगा न्यू सोसाइटी को या नए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। सो ये हमारा था रोल ऑफ इंडिविजुअल और रोल ऑफ सोसाइटी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में या हिस्ट्री में। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे इसको और ये क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू।